नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सुधा सिंह और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube वीडियो चैनल सुधाज एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। आज आप लोग नाउन को एक अलग तरीके से समझेंगे। आप सब लोगों ने बहुत बार नाउन की एक डेफिनेशन रटी होगी और रट रट के उसको याद किया है, पर फिर भी आप लोग कुछ कंफ्यूज हैं। आज हम इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि एक्चुअली नाउन है क्या। आप लोग जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी क्लासरूम में, जिस भी रूम में हैं, किसी हॉल में बैठे हुए हैं, किसी पार्क में हैं, अपने सराउंडिंग्स में आपको करना क्या है कि देखिए आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हैं जो आप देख पा रहे हैं। यस, आप सबने देखा कि आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं। कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, कुछ एनिमल्स हैं, टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लोग देख पा रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में। तो आपने अब इतनी सारी चीजों को मुझे बताया या अपने आप को बताया कि हाँ यस, मैं ये सब चीजें देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ अपने सराउंडिंग्स में। आपने इन सब चीजों को अलग अलग नाम से बुलाया। बहुत इजी लैंग्वेज में ये जो नाम है यही नाउन है। अगर मैं लिख दूं कि नाउन क्या है, और इसका बहुत सीधा और बहुत आसान सा इसका जवाब है नेम। क्या है नाउन? नाउन है नेम। जी हाँ, बहुत आसान, बहुत सिंपल वे में कोई भी नेम, चाहे वो किसी बर्ड का है, किसी एनिमल का है, किसी प्लेस का है, किसी थिंग का है, कोई भी नेम नाउन है। राइट? इसको आप कैसे समझेंगे? कोई भी नेमिंग वर्ड वो विजिबल भी हो सकते हैं, इनविजिबल भी हो सकते हैं। वैसे तो आपको अभी आपने जो सब चीजें ऑब्जर्व करी वो आपको विजिबल थी, उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं अभी, ठीक है, कुछ फीलिंग्स चल रही हैं, तो उन फीलिंग्स के भी नेम होते हैं। जैसे हम कभी कभी बहुत खुश फील करते हैं, कभी कभी बहुत दुखी फील करते हैं, तो हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, ये सब भी क्या है? नेम है। फीलिंग्स के अलग अलग नेम है, तो ये भी नाउन है। राइट? इसको ऐसे समझिए कि नेमिंग वर्ड्स, इट कैन नेम एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो कोई पर्सन है, वो एनिमल है, प्लेस है, थिंग है, क्वालिटी है, स्टेट है, या फिर आइडिया है। नेम ऑफ ऑल दीज, इन सब के नेम जो है वो नाउन है। राइट? अब हम फटाफट से देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन तो हमने जान लिया कि किसी इंसान का नेम, प्लेस का, पर्सन का, थिंग का, क्वालिटी का, कोई क्वालिटी, स्टेट, कोई आइडिया, कोई फीलिंग, ये सब नाउन है। लेकिन इसको भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में हम समझेंगे कि कैसे इनको कैटेगराइज अलग अलग नामों से किया जाता है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, आपको कुछ नहीं करना, बस इसके नाम को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कॉमन मीन्स जो कि बहुत कॉमन है। जैसे कि कॉमनली आप बहुत सारे, एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं। आपके क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं। अगर मैं बुलाऊं कि मुझे सब बॉयज को एक साथ बुलाना है, तो मैं क्या बोलूंगी? बॉयज कम टू मी। मुझे सब गर्ल्स को एक साथ बुलाना है, तो मैं बोलूंगी गर्ल्स कम टू मी। एक वर्ड बोला सिर्फ गर्ल्स, और उसमें सारे गर्ल्स एक साथ आ गए, मतलब कॉमनली सारे गर्ल्स आ गए। एक वर्ड बोला बॉय, उसमें सारे बॉयज एक साथ आ गए, तो क्या कि कॉमन नेम हो गया सभी का। 30 में से 15 बॉयज, 15 गर्ल्स, 15 बॉयज का एक कॉमन नेम क्या हुआ? बॉय। बट एक्चुअली अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो उन सब 15 के पर्टिकुलर अलग अलग नेम है, तो कॉमन नेम क्या हुआ इन 15 का? बॉय। राइट? वैसे ही अगर कहीं पर बहुत सारे विमेन हैं एक ग्रुप में, तो उन सब विमेन के डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे, बट जब हम उनको एक साथ बुलाएंगे तो बोलेंगे ऑल द विमेन। तो ये क्या हुआ? सभी लेडीज के लिए एक कॉमन नेम हुआ विमेन। राइट? और जब वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रिवर का, तो बहुत सारे होली रिवर्स हैं हमारे कंट्री में, बट जब आप उनको पर्टिकुलर नेम से बुलाएंगे तब वो पर्टिकुलर नेम है। अदरवाइज अगर आप रिवर बोलते हैं तो उसमें सारी गंगा, यमुना, सरस्वती और बहुत सारी छोटी बड़ी सब रिवर्स इंक्लूड हो जाती हैं कॉमनली। तो ये क्योंकि आपको नेम से समझ में आ रहा है कि कॉमन, कुछ भी जो कॉमन है, मतलब उसमें बहुत सारे विमेन आ गई, बहुत सारे बॉयज आ गए, बहुत सारे गर्ल्स आ गए, बहुत सारे रिवर्स आ गए। बट वहीं अगर मैं इसी एग्जाम्पल पे बात करूं बॉय पे, बॉय में सचिन, राम, श्याम, उदय सब इंक्लूड था।
बट अगर अब आपको इन सब में से 15 ग्रुप ऑफ बॉयज में से किसी एक पर्टिकुलर को बुलाना है, सपोज आपको सचिन को कॉल करना है, तो आपको उसका नाम लेना होगा। लेकिन यहाँ 15 बॉयज में से आप अगर सचिन बुलाएंगे तो सिर्फ सचिन ही आएगा पर्टिकुलरली, बिकॉज उसी का पर्टिकुलर नेम ये है, बाकी सबके डिफरेंट नेम है। तो प्रॉपर नाउन क्या है कि प्रॉपर, स्पेशल, स्पेसिफिक, राइट। तो प्रॉपर नाउन में किसी का जो नेम है वो हमेशा प्रॉपर नाउन में जाता है। वो किसी बॉय का नेम है वो प्रॉपर नाउन है, किसी गर्ल का जिसका नेम मोनिका है उसको आप प्रियंका नहीं बुला सकते, जिसका नेम प्रियंका है उसको आप छाया नहीं बुला सकते। तो जिसका जो पर्टिकुलर नेम है आप उसी के साथ कॉल करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर द प्रॉपर नाउन्स। अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था रिवर का। मैंने बताया कि जितनी भी छोटी बड़ी रिवर्स हैं, रिवर का मतलब है उसमें सारे इंक्लूड हैं। बट अगर मैं बुलाऊं द गंगा, तो मतलब मैं गंगा के बारे में बात कर रही हूँ। यमुना को मैं गंगा नहीं बुला सकती, दूसरी रिवर्स को मैं गंगा नहीं बुला सकती। गंगा मीन्स दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट गंगा ओनली, राइट। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर किसी का नेम है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, हमेशा। सेंटेंस के बीच में भी अगर ये आएगा तो आपको हमेशा इसको स्टार्ट करना होगा कैपिटल लेटर के साथ। क्यों? क्योंकि अपने आप में स्पेशल होता है, अपने आप में पर्टिकुलर होता है। नंबर 3 आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, अगेन आप नेम से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। कलेक्ट मीन्स टू गैदर समथिंग, कुछ चीजों को इकट्ठा करना। यस, तो यहाँ पर कुछ चीजें भी हो सकती हैं, कोई पर्सन भी हो सकते हैं ग्रुप में। यस, उनके लिए यूज होता है कलेक्टिव नाउन। जब आप बात करते हो एक ग्रुप में बहुत सारे लोगों की, तो उसको हम क्या बुला देते हैं, टीम। यस, एक ग्रुप में बहुत सारे प्लेयर्स की, उसको हम क्या बुलाते हैं, टीम। एक ग्रुप में बहुत सारे सोल्जर्स की, उसको हम बुलाते हैं आर्मी। एक ग्रुप में बहुत सारे फ्लावर्स की, उसको हम बुलाते हैं बंच। बंच ऑफ फ्लावर, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम। यस, कलेक्टिव नाउन के लिए हर एक चीज के लिए डिफरेंट नेम लगता है। अगर आप बात करते हो शीप्स के ग्रुप की, आप बात करते हो लायंस के ग्रुप की, आप बात करते हो लोगों की भीड़ की, तो उनके लिए डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स यूज होते हैं। वो आपको लर्न करने होते हैं, उसकी प्रॉपर एक पर्टिकुलर टेबल आती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप उसको वहां से लर्न कर लेना। नंबर 4 पे आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट को ऐसे समझना है, अट्रैक्ट समथिंग, मतलब दिस इज जस्ट अ आइडिया, दिस इज जस्ट अ थॉट, दिस इज जस्ट अ फीलिंग। मतलब कोई भी है, ये भी नेम, बट ये क्या है, कोई चीज नहीं है जिसको आप टच कर सकें, कोई चीज नहीं है जो विजिबल है आपके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग है, सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी क्या है, आप किसी को कह रहे हैं कि ये दिस इज द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आप सीन को टच कर सकते हैं, आप किसी खूबसूरत चीज को टच कर सकते हैं, बट वो ब्यूटी जो आपने फील की वो सिर्फ आपका क्या है, फील है, आपने सिर्फ उसको महसूस किया है, आप उसको टच नहीं कर सकते। आपने कहा दैट यू हैव लव विद समवन और समथिंग, तो लव क्या है, आप उस चीज को टच कर सकते हो, बट आप लव को टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग है, राइट। सिमिलरली हम कहते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, बचपन। हम चाइल्ड को टच कर सकते हैं, बट चाइल्डहुड को टच नहीं कर सकते। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, इट इज जस्ट अ फीलिंग दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, राइट। अब वैसे ही नंबर 5 पे आता है मटीरियल नाउन। दो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट फिर भी क्योंकि डिफरेंशिएट किया हुआ है नाउन को 5 डिफरेंट काइंड्स में, तो मटीरियल नाउन को हम समझते हैं मटीरियल। आप नाम से समझने की कोशिश करिए, बहुत ईजी है। मटीरियल मतलब कोई भी, किसी भी चीज का मटीरियल। मटीरियल वो कोई इंग्रेडिएंट हो सकता है, आपकी कुकिंग का इंग्रेडिएंट हो सकता है, कोई डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने का मटीरियल हो सकता है। तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड से सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, सिल्वर से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, राइस से आप बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, मिल्क से आप बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब क्या है, मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन में ऑलमोस्ट सभी थिंग्स इंक्लूड हो जाती हैं, राइट। सो आज हमने समझा बहुत इजी वे में कि नाउन क्या है और इसके काइंड्स क्या हैं। बट जब आप सेंटेंस करते होंगे तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन होती होगी कि कभी कभी नाउन सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, और आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि यहाँ पर नाउन कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो डोंट गेट कंफ्यूज,
मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ कि एज ए सब्जेक्टिव नाउन यूज होता है तो उसको कैसे समझते हैं, एज ए ऑब्जेक्टिव नाउन यूज होता है तो हम उसको कैसे समझते हैं। आज का हमारा वीडियो मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।